2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। चलती हुकूमत से इख्तियार लेकर अनाड़ी को दिया गया। अनाड़ी के 4 सालों में अवाम को बुरे वक्त का सामना रहा। लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा सीपैक मंसूबे को सबूताज करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ का एक बार फिर मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। उनको शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर मिल रहा है। उनको तो 7 साल बाद भी रेंग रेंग कर इंसाफ मिल रहा है। उनके खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दुश्मनों ने कहा था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो कभी वापस नहीं आएगा। 21 अक्टूबर को पूरा मुल्क नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हुए, 4थी बार भी सिलेक्ट होकर आना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इल्जाम। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा रायबन का वजीर आजम 3 बार फेल हुआ, वो 4थी बार कौन सा तीर मार लेगा। इस बार सिलेक्शन हुई तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। मैं अवाम के साथ मिलकर हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। हमारी तवज्जो सिर्फ अवाम की खिदमत पर है। हमारा मुकाबला रायवंड और जमान पाक के वजीर आजम से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। हम्माद नवाज टीपू, मलिक अब्रार, शाह मोहम्मद शाह, मलिक रशीद और मलिक अहमद शरीक पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। सैयद शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात में सिंध में तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ के दौरे सिंध के शेड्यूल पर गौर। 9 मई को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की गई। बानी पीटीआई रियासती दहशतगर्दी के अहकामात जारी करता रहा। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। दावा किया कि पीटीआई को आज भी फॉरेन फंडिंग आ रही है। अवाम परेशान ना हो, मुल्क एक बार फिर तरक्की के मनाजिल तय करेगा। अवाम और 8 फरवरी को नवाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनाएंगे। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। हमें शेड्यूल का इंतजार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को हटाने की हिकमत अमली पीपल्स पार्टी के पास थी। हमने जानों के नजराने दिए, मुल्क से नहीं भागे। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है। परवेज खटक का पीटीआई की नौशेरा की तमाम सीटें जीतने का चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नौशेरा से परवेज खटक का सफाया करना इतना आसान नहीं। हमारी मेहनत और जद्दोजहद है जो कोई खत्म नहीं कर सकता। असला की सतह पर इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो दौरा मेयार है, जो ये खुद बात किया करता था, आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। 45 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का केस सुना जा रहा है। 2007 में इंसाफ का कत्ल हुआ। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी के लिए 45 साल इंतजार करें? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो 190 मिलियन पाउंड खा जाए वो सादिक और अमीन होगा। जो बिगाड़ पैदा करे उसे जेल में भी सब कुछ फराहम किया जाता है। जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी उसको आज भी जेल में देसी मुर्ग चाहिए। $190 मिलियन पाउंड्स केस की तहकीकात में नया आरोप। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। कहा मैंने 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। मेरे इसरार के बावजूद साबिक वजीर आजम ने किसी एक की ना सुनी और कुछ काबीना अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मामले को मंजूर किया गया। इंसाफ
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में हमाद अजहर, असम इकबाल और मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान ने खुद को रुपोश कर रखा है। गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को अपीलों पर समाअत करेगा। अपीलें विफाक, वज़ारत दिफा और सूबाई हुकूमतों ने दायर की हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की आईनी दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। अमेरिका का भारत से सिख रहनुमाओं के कत्ल के मामले की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। सिखों के कत्ल की प्लानिंग में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के सबूत मंजर आम पर आ गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की तस्दीक की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई भी माशा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत किसी भी शख्स को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की पाकिस्तान से वापसी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। एक सियासी जमात गैर कानूनी अफराद के इनखला की मुखालिफत में मसरूफ है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ सियासी जमात हुकूमती पॉलिसियों को सबूताश करने की कोशिश कर रही है। चलास में दहशतगर्दी के शिकार खातून रोशन बीबी को कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून को लगने वाली 6 गोलियों में से एक कमर के उस हिस्से में पेवस्त है जहां से उसे निकालना किसी खतरे से कम नहीं। बहादुर खातून ने दहशतगर्द हमले में अपने शौहर और बच्चों की हिफाजत की खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। कराची के इलाके FB एरिया में शहरी ने डाकू मार गिराया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शहरी शोरूम का मालिक है। शहरी घर से निकला तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। डाकुओं ने शहरी पर 2 फायर किए जो उसकी गाड़ी पर लगे। हलाक शख्स और उसके साथी के पास ऑनलाइन बाइक सर्विस का हेलमेट भी था। हलाक मुलजिम का साथी फरार हो गया। मेयर कराची मुर्सा वहाब शहर में नकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म। आलमी बैंक के ताउन से 84 जेटिंग और सक्शन मशीनें KMC के सुपुर्द कर दी गई। कराची में पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहर के सेवर सिस्टम को बेहतर बनाने की भी अशद जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 18 दिसंबर को स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए इकदाम कर रहे हैं। लाहौर की 79 सड़कों और शाहराहों को डस्ट फ्री बनाने का भी ऐलान। (1971) की जंग में तारीख रकम करने वाली पाकिस्तानी आबदोज का दिन। इंगोर ने आज ही के दिन भारतीय जहाज ककरी को समुंदर बोर्ड किया और दुश्मन जंग की जहाज किरपान को मफलूज करके रख दिया था। इंगोर डे पर पाक बहरिया की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हर अव्वल का प्रोमो जारी। डॉक्यूमेंट्री में पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस का किरदार और कामयाबियां उजागर की गई। लेग स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। टीम मैनेजमेंट ने ऑफ स्पिनर साजिद खान को मुतबादिल के तौर पर तलब कर लिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली भी कौमी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। आखिरी रोज बारिश के बायस खेल शुरू ना हो सका।
पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम के 4 विकेटों पर 367 रन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।